अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। गति के प्रकार आपने अभी समझा गति के बारे में। गति के कई प्रकार होते हैं, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति और दोलन गति तथा कंपन गति। इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम एक गतिविधि करते हैं। एक सफेद कागज लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं हम, ये मेरे पास एक कार है। हम क्या करते हैं, इस कार को हम इस जो एक पानी लेते हैं उसमें हम कोई कलर डाल लेते हैं और उसको हम यहां पर डुबोते हैं। उसके बाद हम इस कार को इस कागज पर चलाते हैं। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, ये सीधी लाइन जो बन रही है, यानी कि एक सरल रेखा बन रही है। हम दोबारा से करते हैं। हम कार को फिर से रंगीन पानी में डुबोते हैं और फिर से हम चलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक सीधी रेखा बन रही है, यानी कि जो कार है वो सीधी रेखा में गति कर रही थी, सीधी सरल रेखा में गति कर रही थी। तो जब वस्तुएं एक सरल मार्ग पर या सीधे मार्ग पर चलती हैं तो वो उस वस्तु की क्या कहलाती है, रेखीय गति कहलाती है। अगली गतिविधि हम करते हैं। ये मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल है और इसको भी हम कलर में भिगोते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर चलाते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक सीधी गति करती है। इस बॉल में क्या करेंगे, इस बॉल में आप या तो कॉटन लपेट लेंगे या इस पे कोई भी कपड़ा लपेट के आप उसको कलर में डुबो के और एक पेपर पे चलाकर देखेंगे तो ये भी एक सीधी गति करेगा, यानी कि सीधी रेखा में वो बॉल जाएगी। चलिए, तो अब हम देखते हैं, एक और गतिविधि करते हैं। कार की हमने आपको गतिविधि दिखाई और एक बॉल की दिखाई। अब हमने यहां पर क्या देखा, इस गतिविधि में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कार भीगी हुई थी वो एक सीधी रेखा में आगे जा रही थी, यानी कि जो उसकी गति हो रही थी वो कैसी हो रही थी, सरल रेखीय गति। ऐसे ही हमने बॉल में अवलोकन किया, जब हमने बॉल को कलर में भिगोया तो वो भी एक सीधी रेखा में गति कर रही थी। तो ये इस तरह की जो गति होती हैं वो कहलाती हैं सरल रेखीय गति। चलिए बच्चों, हम एक और गतिविधि करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सरल रेखीय की परिभाषा क्या होती है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था, कार को हमने गति करके दिखाया था और बॉल को भी गति करके दिखाया था। यहाँ एक व्यक्ति एक सिंपल तरीके से सीधी रेखा में चल रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति सीधी रेखा में दौड़ रहा है, तो ये इस तरह की गति हो जाती है सरल रेखीय गति। अब बच्चों, मैं एक गतिविधि और करती हूँ। ये मेरे पास बॉल है, इसमें मैंने धागा लगाया हुआ है और ये देखिए मैं इस तरह से घुमा रही हूँ। आप ज़्यादा बड़ा धागा नहीं लेंगे, आप लगभग 50 सेंटीमीटर का धागा लेंगे, उससे छोटा इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और उसको बॉल में बांधेंगे और इस तरह से अपने सर के चारों ओर घुमाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये वृत्तीय गति कर रही है, यानी कि एक गोलाकार आकृति बना रही है। इस तरह से आपको दिख रहा है, गोलाकार बना रही है। और आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो गोलाकार आकृति बना रही है उसमें जो आपकी उंगली यानी कि हाथ से जो दूरी है वो लगातार निश्चित दूरी है, यानी कि उस जो दूरी में है वो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, आपने कुछ खेल भी इस तरह के खेले होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोलाई में घूमा होगा, तो वो भी आप उस खेल में वृत्तीय गति करते हो क्योंकि आप वहाँ पर भी एक व्रत बनाते हो। बच्चों, ये देखिए मेरे स्कूल की बच्ची है, उसने भी इस तरह से धागे में एक कंकड़ बांधकर इस तरह से खेल रही थी, वो वृत्तीय गति का खेल खेल रही थी। तो मैंने उसको बताया कि बच्चों ये कौन सी गति है, लेकिन उस समय बच्चों को नहीं पता था। तो जब इसके बारे में बताया गया तो उनको समझ में आया कि जो वो खेल खेल रहे थे धागे में कंकड़ लगाकर, वो वृत्तीय गति, जो कंकड़ था वो क्या कर रहा था, वो वृत्तीय गति कर रहा था।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या अवलोकन किया और क्या निष्कर्ष निकाला कि जो हमने धागा बांधा था वो एक तो उसकी उंगली से निश्चित दूरी थी जो परिवर्तन नहीं कर रही थी और वो पूरा एक गोल वृत्त बना रही थी। तो इस तरह की जो गति होती हैं उनको हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती हो तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। आपने देखा होगा कि सूर्य भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, आप ये तो जानते ही होंगे, इसको मैं आपको अभी बताऊंगी। और आपने ये भी सुना होगा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, ठीक है। घड़ी की सुइयों को भी आपने देखा होगा कि वो भी चारों ओर गति करती हैं। आपने कोलू चलते हुए देखा है, कोलू के जो बैल होते हैं उनको चलते हुए देखा है। तो ये कई गति के उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक घड़ी है मेरे पास, है ना। तो ये जब इसकी सुई घूमती हैं तो ये इस तरह से वृत्तीय गति करती हैं क्योंकि ये एक वृत्ताकार मार्ग पर इस तरह से इसकी सुइयां चलती हैं। और मैं एक गतिविधि करती हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये है हमारे पास, यहाँ पर मैंने एक बॉल में धागा बांधा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, धागा बांध के बॉल में, और इसको फिर से हमें कलर में डुबोना है इस बॉल को, और फिर इसको घुमाना है। तो ये देखिए, जब हम इसको घुमाएंगे तो इस तरह से ये वृत्त बनाएगी। एक बार फिर से कर लेते हैं। जब हम इसको कलर में भिगोएंगे तो ये इस तरह से जब घुमाएंगे तो फिर से ये वृत्त बनाएगी, यानी कि ये बॉल है वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। तो इस तरह की गति कहलाती हैं वृत्तीय गति। और एक और दिखाती हूं मैं आपको। ये देखिए, आपने सुना है ना कि सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। ये देखिए इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित दूरी पर, तो ये कहलाती है वृत्तीय गति। और इसी तरह से अगर सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये देखिए सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये देखिए सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी इस तरह से, तो ये पृथ्वी भी क्या करती है, वृत्तीय गति सूर्य की करती है। और चंद्रमा किसकी करता है, चंद्रमा करता है पृथ्वी की। तो इस तरह से हम कई उदाहरणों द्वारा और कई गतिविधि द्वारा ये हम समझ सकते हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है।